नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारा जो बिंदु चल रहा था प्रत्यय का, आज हम अगला जो हमारा बिंदु है प्रत्यय में कृत प्रत्यय का अनियर प्रत्यय। तो साथियों, आपको हमारे ये प्रत्यय का जो वीडियो है वो कैसा लगा, कितना समझ में आया, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल से आप जुड़ें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आने वाली जो भी वैकेंसी हैं, जो भी जानकारी है, हम आपको तुरंत नोटिफिकेशन वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े। आज का हमारा जो बिंदु है अनियर प्रत्यय का है, और अनियर प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय। इससे पहले हमारा जो तव्यत प्रत्यय था, तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय दोनों एक प्रकार से समान रूप से चलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अनियर प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय के समानार्थक है, यानी एक दूसरे के समानार्थक है। अब हम बात करते हैं आगे, जैसे कि अनियर प्रत्यय के बारे में। तो अनियर प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा में, कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा में इसका चाहिए अथवा योग्य अर्थ में इसका प्रयोग होता है। हाँ साथियों, हिंदी भाषा में अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। हिंदी भाषा में चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। अब देखिए, प्रत्यय में अनियर प्रत्यय की जो पहचान देखते हैं हम, बहुत ही सरल तरीके से, हम आपको बहुत आसान तरीके से ये समझाने वाले हैं और आपको एक सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। अनियर प्रत्यय में अन्य भाग शेष रहता है, अनीय अन्य भाग शेष रहता है और रै का लोप हो जाता है। साथियों, रै का लोप हो जाता है, यानी रै का लोप हो जाएगा तो अन्य भाग शेष रहता है इसमें अनियर प्रत्यय में। हाँ, और यह प्रत्यय है क्रमवाच्य अथवा भाववाच्य में ही होता है। यानी इस प्रत्यय का अगर हम बात करें तो क्रमवाच्य और भाववाच्य में ही इसका होता है। अनियर प्रत्यांत जो शब्द हैं वो जैसे इसके जो रूप चलेंगे, पुल्लिंग में अगर हम बात करते हैं तो राम शब्द के समान चलेंगे। स्त्रीलिंग में हम बात करेंगे स्त्रीलिंग के तो रमा शब्द की तरह चलेंगे, और नपुंसक लिंग में अगर हम बात करेंगे तो फल शब्द की तरह इसके जो शब्द हैं वो चलेंगे। साथियों, अनियर प्रत्यय की सबसे सीधी तरीके से हम कह सकते हैं कि अनियर अनियर में लास्ट में अन्य शेष रहता है। जो भी आप धातुएं पढ़ेंगे उन धातु शब्दों के पीछे अन्य लगा हुआ आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? अन्य। अब ये जो लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, उनमें अलग अलग तरीके से मिल जाएगा, ज़्यादा इसमें फर्क नहीं आएगा। अन्य, अनिया, अनियम, अन्य, अनिया, अनियम, इसके जो रूप चलेंगे। यानी पुल्लिंग में हम कह सकते हैं अन्य। स्त्री की अगर बात करेंगे तो अनिया, और नपुंसक की हम बात करेंगे तो उसमें अनियम हो जाएगा। अन्य, अनिया, अनियम, अन्य, अनिया, अनियम, ये शब्द आपको मिलेंगे। जिस भी धातु प्रत्यांत शब्द जो हैं उनके पीछे पुल्लिंग में अन्य, स्त्री में अनिया और नपुंसक में अनियम मिलेगा, वहाँ अनियर प्रत्यय होता है। अब हम जैसे इसके रूप देखते हैं और धातु देखते हैं, उदाहरण देखेंगे। तो साथियों, सबसे मुख्य बात है उदाहरणों से पता चलेगा कि इसके कौन से उदाहरण कैसे हैं और उदाहरणों में क्या हमने जो पहचान पढ़ी है वो सही है क्या। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम साथियों। जी, यहाँ हम धातु लेते हैं, हम एद धातु लेते हैं, एद धातु। अब उसमें एद धातु में अनियर प्रत्यय लेते हैं। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे हम? अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे साथियों।
एद धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो अनियर प्रत्यय का पुल्लिंग में अनिय शेष रहता है, रे का लोप हो जाता है। तो एद धातु का जो रूप बनेगा वो बनेगा एध नीय। क्या बनेगा? एदनीय। स्त्रीलिंग में अगर हम बात करेंगे तो अनिय अनिय होता है, एधनीय। और नपुक में अगर हम बात करेंगे तो एध नियम, ये इसके रूप में रहेंगे। देख लीजिए, एधनीय, एधनीय, एधनियम। आगे देखिए, भू धातु लेते हैं साथियों। भू धातु, भू धातु में वही अनियर प्रत्यय लेंगे, अनियर प्रत्यय लेंगे तो भू धातु के रूप चलते हैं भूति भौतिवंती। तो भव हो गया, तो भव में अनिय जोड़ेंगे तो भवनीय हो गया। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, भवनीय, भवनीयम, भवनीय, भवनीय, भवनीयम। जैसे पठ धातु ले लेते हैं हम। पठ धातु का अगर हम देखते हैं तो वो ये निर प्रत्यय लेंगे, पठ एंड मिलते ये पूरा हो गया और पठनीय बन गया। यानी जहाँ जो ये आधा वर्ण है इसमें स्वर मिल जाता है, व्यंजन में आधा मिल जाता है तो व्यंजन वर्ण पूरा हो जाता है, आपको पता है ही। तो पठनीय हो गया। स्त्री में देखेंगे तो पठनीय, और नपुक में देखेंगे तो पठनीयम, ये रूप बनेगा। अब हम देखेंगे आगे और भी उदाहरण देखेंगे। तो क्रिय धातु लेते हैं हम। क्रिय धातु लेके अन्योन्य प्रत्यय लेंगे तो क्या बन जाएगा? करणीय, करणीय है, करणीय, और करणीय। अगर हम और भी धातु लेते हैं, पूज्य धातु लेते हैं तो पूज्य धातु पूजने के योग में जैसे पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय। हम और भी धातु ले लेते हैं, जैसे दृश्य धातु लेते हैं। दृश्य धातु देखने के योग में होती है तो दर्शनीय है, दर्शनीय, और दर्शनीय। देखो साथियों, आपको इन उदाहरणों में बाकायदे स्पष्ट देखने को मिल रहा है। जैसे हमने एद धातु लिए तो एदनीय, एदनीय, एदनियम। भू धातु लिया तो भवनीय, भवनीय, भवनीयम। पठ धातु लिया तो पठनीय, पठनीय, पठनीयम। क्रिय धातु लिया तो करणीय, करणीय, करणीयम। पूज्य धातु लिया तो पूजनीय, पूजनीय, पूजनीयम। और दृश्य धातु लिया तो दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीयम। तो आप जहां तक आपको देखने को मिल रहा है तो अनीय, अनीय और अनियम, यानी ये साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है। जैसे हम और धातु लेते हैं, जैसे गम धातु का उदाहरण भी देख लीजिए। गम धातु का
गमनीय, अनीय आ गया। गम में स्त्री प्रत्यय में जोड़ेंगे तो गम निया हो जाएगा, और नपुक में जोड़ेंगे तो गम नियम हो जाएगा। आपको साफ साफ शब्दों में याद रखना ये अनीय, अनिया, अनियम। तो साथियों ये उदाहरणों से आपको बिल्कुल साफ देखने को मिलेगा। इसकी जो पहचान है वो आपके सामने है। इसमें अनीय रै का लोप हो जाता है, अनीय भाग शेष रहता है। पुल्लिंग में इसके जो रूप चलते हैं राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, और नपुक में फल शब्द की तरह। पुल्लिंग में इसमें अनीय जुड़ जाता है, स्त्री में अनीय जुड़ जाता है, और नपुक में अनियम जुड़ जाता है। तो साथियों आपको हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको कितना क्या समझ में आ रहा है साथियों, वो हमें आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए साथियों। और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।